यस। इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर की तरफ चलने के पहले मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगी कि लास्ट चैप्टर का जो हमारा असाइनमेंट था वो किसने किसने किया। तो चैट बॉक्स में मुझे मी लिखकर बताएं। और बहुत ही इजी था। केवल हमें एयर में खुली हवा में 5 बार सांसें लेना था और फील करना था। यस। और किसी ने नहीं किया? अनु जी ने किया, शरद जी ने किया। और भूल गए या करना नहीं था? चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा। और देखिए यहाँ पर हम किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम अपने आप के लिए किए हैं। और जिन्होंने भी ये सारे टास्क अभी तक के किए हैं उन्हीं को मिलने वाली है आज एक जादू की छड़ी। और जिन्होंने नहीं किया है वो वो जादू की छड़ी को नहीं पा पाएंगे। तो चलिए आज के चैप्टर की ओर चलते हैं। और आज का खूबसूरत चैप्टर है मैजिकल बैंड। तो सभी कोई एक्साइटेड हैं कि वाओ जादू की छड़ी। मैं भी वाओ, मैं मैजिशियन बन चुकी हूँ और ये जादू की छड़ी मुझे मेरे हाथ में। और जिसने जिसने ये किया है 24 दिन 23 डेज तक ये प्रैक्टिस, वो अब उनके हाथ में आ गई है एक जादू की छड़ी। अच्छा, अभी अभी एट प्रेजेंट सबके पास है वो जादू की छड़ी जिसकी वजह से हमने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो वो जादू की छड़ी क्या है, कोई भी गेस करें? एट प्रेजेंट हमारे पास वो जादू की छड़ी क्या है? हमारे जीवन में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? एनी कृतज्ञता। गेस? कृतज्ञता। कृतज्ञता। लेकिन वो फिजिकली वो छड़ी है, वो देखिए एनर्जेटिकली है। वो कृतज्ञता तो जादू है ही, लेकिन जादू की हम्म, छड़ी क्या है जिसको घुमाकर हम इस कृतज्ञता के जादू को फैला रहे हैं? गैस कीजिए, तब तक मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के संग पीपीटी। चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। ये आप हर रोज जो कृतज्ञता लिख रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं? यस, कुसुम जी ने भी किया। ओके। आ, तो ये कृतज्ञता हम लिख किस छड़ी से पा रहे हैं? तो ये जो हमारी पेन है, ये जो कलम है जिसके द्वारा हम हर रोज कृतज्ञता लिख रहे हैं और ये असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो वही तो है हमारी जादू की छड़ी जो हमारे जीवन को बदल रही। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये पिक्चर में हम लोग जो देख पा रहे हैं, एक बेंच है, एक बैग पर्स रखा है और उसके पास में एक रखा है जादुई बैन, जो कि एक जादूगर, चाहे एक बोलते हैं हम लोग फेरी के पास होता है, एंजल्स के पास होता है ये मैजिक की, ये जादू की छड़ी जो जिसे घुमाकर वो कुछ भी एक पल में बदल देती है, एक पल में उसे ठीक कर देती है। तो किसको किसको चाहिए ये जादुई छड़ी? तो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। और कौन कौन तैयार है ये जादू की छड़ी लेने के लिए? तो रेडी लिखेंगे, आर टाइप कर दें। और यस, अनु जी कोई, अनु जी रेडी हैं? और कोई? हाँ, कुसुम जी भी रेडी हैं इस जादुई बैंड को पाने के लिए। यस एवरीवन, सभी कोई रेडी है। तो फ्रेंड्स, और किस किस को लगता है, अब एक और ट्विस्ट है, किस किस को लगता है कि मैं जादू की छड़ी हूँ?
ये तो ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट हो गया भाई, कि अभी पूछ लिया कि किसको किसको चाहिए, और किसको किसको लगता है कि मुझे लगता है कि मैं जादू की छड़ी हूँ। यस, शरद जी को लगता है कि मैं जादू की छड़ी हूँ। तब फिर चाहिए किस लिए? तो ऑलरेडी आप हैं जादू की छड़ी, जिन्होंने भी ये सारे टास्क किए हैं, हर दिन जो ग्रेटिट्यूड किए हैं, ग्रेटिट्यूड से जो अपने आप को इतना भर लिया है, हर एक सेल में, हर एक रोम रोम में जो ग्रेटिट्यूड भर गया है, ये ग्रेटिट्यूड की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपको बना चुकी है जादू की छड़ी। और आज हम आज के चैप्टर में और भी जानेंगे इस इस एनर्जी के साथ, इस ग्रेटिट्यूड एनर्जी के साथ और हम क्या जोड़ दें, जो हम दूसरों के लिए भी बन जाएं, वो जादू की छड़ी जो घुमाकर एक पल में बदल सकते हैं उनके भी जीवन को। तो हर दिन आप लोगों का ये सवाल होता था ना कि हम अपने अ, बच्चों के लिए कर सकते हैं क्या, हम अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हैं क्या? तो यस फ्रेंड्स, तो आज का चैप्टर यही है कि अभी तक हम लोगों ने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को, जो भी प्रॉब्लम्स थे अपने लाइफ में उसके ऊपर वर्क किया। पहले क्या है कि जब तक जो चीज हमारे अंदर नहीं होगी, कैसे हम दूसरों के लिए वो चीज दे सकते हैं, और कैसे हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जिनको भी ये था कि मैं कोई भी नियर एंड डियर वंस है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, जिसको मैं कुछ हेल्प करूं, उस वो भी कोई प्रॉब्लम्स में है, उसके लिए मैं कैसे कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमें यही बताने वाला है कि अब आप तैयार हैं दूसरों के ऊपर भी ये मैजिकल वेंट घुमाने के लिए, उनके भी जीवन को बदलने के लिए। तो हुए ना जादूगर। तो एक सेकंड, मैंने वो नहीं किया है स्क्रीन। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? इच्छा हुई? अगर आपके पास इच्छा नहीं है, तब तो आप बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी इच्छा नहीं होती है कि भाई मुझे उसकी मदद करनी है, तब तक तो हम कर ही नहीं पाएंगे, चाहे हम कितना भी ग्रेटिट्यूड कर लें, कितने भी ग्रेटिट्यूड से भर जाए। लेकिन कृतज्ञता की शक्ति के साथ, कृतज्ञता की ऊर्जा के साथ अगर हम इच्छा भी रखेंगे, तभी तो वो हो पाएगा। तो जब कभी भी अगर आपके मन में ये आया है कि काश मैं इसकी कुछ मदद कर पाती, किसी को भी देखकर, किसी के बारे में सोच कर कि भाई आज मुझे पता चला कि उसके साथ भाई आर्थिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसके हेल्थ में कुछ गड़बड़ी आ गई है, कोई बीमारी से वो जूझ रहा है, या फिर भाई रिलेशन में बहुत ज्यादा मतलब मिसबैलेंस चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारी एक बार इच्छा होती है ना कि शायद काश मैं भी कुछ कर पाती। तो फ्रेंड्स, यस, यू आर रेडी फॉर हेल्पिंग हिम और हर। तो किसी को भी आप हेल्प करने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि आपने आपके हर एरिया पे काम कर लिया है और सशक्त बना लिया है अपने आप को, अपने आप के ऊपर ये वर्क करके, ये ग्रेटिट्यूड करके, कि अब मैं रेडी हूं दूसरों को भी वो देने के लिए, जो किसी समय में मेरे को भी जरूरत थी। लेकिन मैंने तो खुद का ठीक किया ही, लेकिन वो अभी नहीं जानते, इसीलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं। तो आज का जादुई अभ्यास हमें वही बताने वाला है। तो जब आपके मन में किसी दूसरे को मदद करने की दिली इच्छा हो, फ्रेंड्स, दिल से इच्छा हो, बहुत, ये कि मैं कुछ भी करके इसे मदद करूंगी, ये जब इच्छा आ जाती है ना, तो इसी को बोलते हैं इच्छा शक्ति। तो उस विल पावर, तो उसमें एक पावर आ जाती है, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जा रहा है वहां पूरी की पूरी हमारी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। तो वो एनर्जी जो फ्लो हो रही है वहां पे, और इच्छा की जो पावर है वो एक्टिवेट हो गई है, और कृतज्ञता की भी पावर है, ये जादू भी है हमारे पास। तो ये जो कृतज्ञता की एनर्जी और इच्छा शक्ति की एनर्जी जब दोनों मिल जाती है,
तब आप बन जाते हैं जादुई छड़ी। तो आपके पास सचमुच एक जादू छड़ी होती है, तो उन लोगों की आप मदद कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आप एक इंटेंशन से, केवल एक सोच से, एक इमेजिनेशन से ही आप उनकी मदद कर पाते हैं। इतनी पावर है इस इच्छा में, इच्छा शक्ति में और कृतज्ञता की शक्ति। और दोनों जब मिल जाती है तो बिल्कुल जादू की तरह काम होने लग जाता है। बिल्कुल जैसे कि एक जादूगर करता है ना, कि आबरा डाबरा गिली गिली छू, और तुरंत में वो चीज गायब। वैसे ही आप करने वाले हैं आज दूसरों के जीवन में भी, कि जैसे ही ये छड़ी घुमाई, एक बार इच्छा शक्ति जगाई और चाहा कि भाई उसके जीवन से, उसकी जो सेहत में जो भी समस्या वो चली जाए, उसकी सेहत बेहतर हो जाए, उसके जीवन में हर खुशी आए, उसके जीवन में शांति आ जाए, तो वो सब कुछ होने वाला है ये जादू की छड़ी घुमाने से, मतलब कि अपनी एक इच्छा रखने से। तो फ्रेंड्स, सभी को इसी वक्त में अपने आप को बिल्कुल ये फील करते हुए कि यस, मैं एक जादुई छड़ी हूँ, और कहें आबड़ा कडाबड़ा गिरी गिली छू, किसी भी एक व्यक्ति को लेकर जिसके जीवन में आप जो भी सुधार लाना चाह रहे हैं, सेहत के फील्ड में, या फिर आर्थिक फाइनेंशियली उनको हेल्प करना चाह रहे हैं, या फिर उनके रिलेशन में कुछ गड़बड़ है वो ठीक करना चाह रहे हैं, तो जो भी है उसको सोच के एक बार अपनी जादुई छड़ी को घुमाए और बोले आबरा कडाबरा गिली गिली छू उसकी, और इमेजिन करे कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है, और वो फोन कर कर मुझे बता रहे हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है। कृतज्ञता अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। फ्रेंड्स, बिल्कुल ये हमें अपनी आंखों से भले ही नहीं देख रही, लेकिन जिन्होंने भी इसकी प्रैक्टिस की है वो उन्होंने ये अनुभव किया है कि इसमें शक्ति है, ये काम करती है। तो किनको किनको लगता है कि कृतज्ञता में शक्ति है? किन्होंने ये अनुभव किया है? तो जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है वो EX टाइप करेंगे, तब मुझे पता चल जाएगा कि यस, आपने ये अनुभव किया है। तो कृतज्ञता अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और इच्छा शक्ति के साथ जुड़कर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। तो यस फ्रेंड्स, अब बिल्कुल अपने आप को इस फीलिंग में लेकर आए कि यस, मैं एक जादुई छड़ी हूँ। मेरे पास वो जादू है जिससे मैं औरों के जीवन में भी वो सारी चीजें लेके आ सकती हूँ जिनकी उनको जरूरत है। उनके जीवन को मैं बेहतर बना सकती हूँ, अपने नियर एंड डियर वंस के लाइफ में भी मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर उनको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो वो मैं कर सकती हूँ, केवल एक इमेजिनेशन के बाद, केवल एक सोच, एक इच्छा रखकर मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। किसी भी कारण से, कोई भी दिक्कत से आपका बच्चा परेशान हो कि भाई मेरी ये अभी तक ये चीजें पेंडिंग चल रही है, नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसको भी आप जादू की छड़ी घुमाकर ठीक कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के कारोबार में आप चाह रहे हैं कि उन्नति हो, वो और प्रोग्रेस करे, वो और आ, धन को अट्रैक्ट करे, वो और भी कामों को अट्रैक्ट करे, और भी नई नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, तो हर एक के लिए हम ये कर सकते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, सास ससुर हो, और भी कोई आपके फ्रेंड हो, कोई भी रिलेटिव हो जिनको आपके हेल्प की जरूरत है, तो उनके लिए आप जरूर करें। तो जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। तो यस, जैसे ही मैंने पूछा कि किसको किसको बनना है, तो एक एक्साइटमेंट आया कि यस, मुझे बनना है। लेकिन क्या होता है ना कि हमें जनरली क्या लगता है कि कोई बंदा आएगा, वो मेरे जीवन में जादू करेगा, तब मेरे जीवन में मिरेकल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो सारी पावर्स वो परमात्मा ने आपके भी अंदर दी है, जो उसके अंदर है। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि वो परमात्मा, भाई मेरे जो भाग्य में, मेरे जो किस्मत में जो संयोग से होगा,
वो बंदा जो करेगा वो परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो उस परमात्मा ने आपको वो सारी पावर देकर भेजी है। अगर वो इतनी बड़ी सृष्टि को चला सकता है तो वो सारा ब्रह्मांड वो आपके अंदर है। उसी पंच तत्व से आप भी बने हैं, जिससे ये सारी सृष्टि बनी है वो परमात्मा बना। तो फ्रेंड्स, क्यों हम अपनी पावर को दबा कर रखे हैं? क्यों नहीं हम अपनी उस पावर को एक्टिवेट कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो ट्रस्ट नहीं है। तो ये पूरा ट्रस्ट लेकर आना है कि यस, आई एम पावरफुल। एक बार अपने हृदय पे हाथ रखकर सबको आंखें बंद करके बोले, आई एम पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। और फील करें इस एनर्जी को, कैसा महसूस हो रहा है अभी इसी वक्त में। जब आपने 3 टाइम्स बोला तो कैसा फील हुआ? कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोगों को ऑप्शन अनम्यूट का दिया हुआ है। हाँ। तो ये बोल के ही कैसी फीलिंग आई? क्या हुआ, इतनी चुप्पी क्यों? जैसे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो जब एक बार आपने अपने आप को याद दिलाया कि यस, मैं एक पावरफुल सोल हूँ। यहाँ पर क्या है, हम बार बार क्या याद दिला रहे हैं कि भाई मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हर वक्त हमारे माइंड में ये तुच्छता चलती रहती है कि भाई मैं तो एक साधारण सी मनुष्य हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो पावर नहीं है जो उसके पास है। भाई वो पावरफुल है, वो कर सकता है। तो हमेशा इसी इंतजार में हम अपने जीवन को इसी तरीके से जीते रहते हैं कि भाई वो कुछ जादू करेगा तब तो मेरे लाइफ में कुछ मिरेकल होगा और वो ठीक होगा। और वही कर सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इस ये जो भ्रम है ना हमारा, उस भ्रम से हमें बाहर आना है और अपने माइंड को बार बार बताना है कि नो, आई एम पावरफुल। और वो सारी शक्तियां मेरे पास है जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकती हूँ, और सिर्फ मैं ही बदल सकती हूँ अपने जीवन को, और कोई नहीं बदल सकता। तो बार बार जब आप याद दिलाएंगे तो ये आप कर पाएंगे बहुत इजीली और एफर्टलेसली। और यस फ्रेंड्स, आप खुद देख पा रहे हैं जब आप इतने दिनों से ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, जो छोटे छोटे टास्क हर दिन हमें दिए जा रहे हैं, क्या आप अपने इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप अपने जीवन में अपने आप में एक बदलाव नहीं फील कर रहे हैं? फील कर रहे हैं कोई चेंजेस को? यस। तो किसने किया ये चेंज? खुद ने किया। यस। तो फ्रेंड्स, तो हम जब केवल 23 डेज में इतना कुछ अपने जीवन में बदल सकते हैं, तो क्या हम पूरे जीवन को ही नहीं बदल सकते हैं? अगर हम हर दिन इस पावर के साथ रहें, अपने आप को हमेशा इंपावर्ड करें कि मैं शक्तिशाली हूँ, वो सारी पावर्स मेरे अंदर है। तो क्या होता है जब हम एम्पावरमेंट में होते हैं, जब हम अपने अंदर की पावर को जगा लेते हैं, तो हमें वो मोटिवेट करता है, वो इंस्पायर करता है कि यस, यू कैन डू इट। तो फ्रेंड्स, वही हमें करना है। कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे अंदर ये क्षमता है ही नहीं। तो बिल्कुल आपके ही अंदर वो सारी क्षमताएं हैं और आप ही कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र, कोई व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, अगर वह बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान, तो फ्रेंड्स, अब आज इसी वक्त आप अपने देखें, पूरे इंटायर फैमिली में, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी आस पास, आस पड़ोस में, नेबर में कोई हो, तो देखें कि भाई कोई भी बीमारी से अगर जूझ रहा है, परेशान है, तो मैं उसे कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही कोई हेल्प करें, आप इंटेंशनली बाय एनर्जी भी उसे हेल्प कर सकते हैं।
आप एक अच्छी इंटेंशन अगर डालेंगे, उसके साथ अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो काम करेगा, उसकी लाइफ में भी वो जादू को लेकर आएगा। काम काज से दुखी है भाई, किसी को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। तो उस पल में आप क्या कर सकते हैं, एक इच्छा कि उसे काम, बहुत अच्छा उसकी मन पसंद का काम मिल जाए, उस इच्छा के साथ आपने वो कृतज्ञता दी, वो जादू की छड़ी घुमाई। जब आपने इंटेंशन रखी, वहीं आपकी वो कृतज्ञता की ऊर्जा पहुंच गई और उसने जादू कर दिया। और इसे हम प्रैक्टिकली भी आज करेंगे। कोई रिश्ता टूट गया भाई, कहीं भी कोई भी रिलेशन में, कोई भी फैमिली में, और आजकल तो हम बहुत ज्यादा ही सुनते हैं कि भाई बच्चों की शादी हुई नहीं बनी, डिवोर्स ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी हो, वहां भी आप इस जादुई बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई उनका, भाई अगर उनके जीवन के लिए ये बेस्ट है कि भाई रिश्ता रहे, रिश्ता टिका रहे, उस परिवार की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है, क्यों ना हम करें। तो उस रिश्ते को हम टूटने से बचा भी सकते हैं। तो खुद में विश्वास ना रहा हो, कई लोगों का क्या होता है, बार बार वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते करते क्या होता है, जब उन्हें वो ज्ञान नहीं होता कि कैसे हम उस सिचुएशन से बाहर आए, कैसे हम सॉल्यूशन पे फोकस करके उसको ठीक करने की कोशिश करें, बजाय ये कि हर वक्त कि भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कई लोग हैं ऐसे फ्रेंड्स। तो क्या हो रहा है, उनका एक खुद का आत्मविश्वास ही चला जाता है। उनको लगता है कि मेरे जीवन में यही सब कुछ बुरा ही होने वाला है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो उस वक्त में आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, भाई उनको एम्पावर्ड फील करवा के, उनको वो थोड़ा सा आप अगर बताएं कि भाई आपके ही अंदर वो पावर्स हैं, आप इतनी लो फीलिंग में नहीं रहे, आपकी ही सोच आपकी आपकी दुनिया को बना रही, और साथ में आप ये जादुई बैंड भी यूज करें, वो इच्छा शक्ति रखें कि उसके जीवन में उसका आत्मविश्वास वापस लौट जाए। वो ये जो समझ है उसको आप भाई मैजिक से जोड़ पाए। ये जो कृतज्ञता की प्रैक्टिस है, जिससे जिसको भी आप भाई उसका आत्मविश्वास खो गया, वो आपकी बात मानकर अगर ये भी कर ले, तो भी तो उसके जीवन में वो आत्मविश्वास लौट आएगा। तो इस वक्त में उस इंसान के लिए कृतज्ञ हो जिन्होंने आपको इस मैजिक क्लास से जोड़ा है, इस मैजिक सेशन से जोड़ा है, उससे उसको आप जरूर कृतज्ञता दें कि उसकी वजह से मेरा जो विश्वास है वो कितना बड़ा है। हम यहाँ पर हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे हमारा कितना विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, ये जादू है और जादू काम करता है और मैं अपने जीवन को बदल सकती हूँ। तो ये आत्मविश्वास जब बढ़ता है, तभी हम अपने जीवन को बदल पाते हैं। तो जीवन में हताश या निराश महसूस कर रहा हो, कई लोग, भाई आज हम बहुत ज्यादा ये देख रहे हैं कि लोग तुरंत डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। इतना ज्यादा वो कुछ भी उनके मन का नहीं हो पा रहा है, उनके हिसाब से जीवन नहीं चल रहा है, कोई भी सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं, बार बार रिपीटेड हो रही हैं, तो वो अपने जीवन से बहुत हताश और निराश हो जा रहे हैं, बहुत महसूस कर रहे हैं निराशा को। तो वैसी स्थिति में क्या करें हम, उस स्थिति में भी आप उनको एक अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। वो जादुई छड़ी के माध्यम से उनके जीवन में भी वो खुशियां वापस लौटा सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, बिल्कुल, हम हमारे अंदर इतनी पावर आ चुकी है, इतनी शक्ति आ चुकी है कि हम दूसरों के जीवन में भी खुशियों को, अपने जीवन में तो हम ला ही रहे हैं, और साथ में हम दूसरों के जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। तो पूरे आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि ये मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, और ये मैंने अपने खुद के घर में मैंने देखा है। मेरी जो ग्रैंड माँ थी, मेरी दादी थी, वो हमेशा तत्पर होती थी दूसरों की हेल्प करने के लिए।
तो ये बहुत अच्छा लगता था, जबकि वो एक नगर सेठ की बीवी थी। भाई आज पूरे गांव में अगर कोई रहे कि भाई सबसे रिच पर्सन है और उसकी ही बीवी घर जाके सबकी हेल्प कर रही है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होती थी कि भाई उसको क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन किसी को भी सुन लिया कि वो बीमार है, उसको उसका हेल्प करने वाला कोई है नहीं। जैसे मेरी दादी ना एक जलने की दवा बनाती थी, घर पे बनवाती थी, बनाती नहीं थी, बनवाती थी, और वो इतनी इफेक्टिव थी कि कोई भी जैसे एलोपैथिक दवा उसके सामने कुछ भी नहीं थी। और वो जब भी पता चलता था मेरी दादी को कि भाई कोई को लग गई है, कोई किसी भी कारण से जल गया है, जैसे हम लोग के सामने वाली बिल्डिंग में ही एक लेडी जल गई थी, पूरी जल गई थी, पूरी स्किन, डॉक्टर ने उसे पूरा पट्टी वट्टी बांध के पूरा कवर कर दिया था। मेरी दादी जाके पूरी पट्टियां खुलवाई, अपने हाथ से वो दवा लगाई है। और ऐसा उन्होंने लगातार 10 दिनों तक किया, जब तक कि उनके पूरे जख्म सूख नहीं गए। और उसके बाद जब वो खुद करने लायक हुई, तब वो दवा उनको दे दिया कि भाई आप लगाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लिया बदले में। तो यही होती है भाई, ये भावना हमारी जो होती है ना दूसरों की हेल्प करने की, मदद करने की, ये क्या थी कि यस मैं कर पाऊंगी तो मैं क्यों नहीं करूं। तो पहले के लोग जो थे ना फ्रेंड्स, वो हमेशा तत्पर होते थे दूसरों की मदद करने के लिए। और अभी क्या हो रहा है, हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, खुद केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं, और दूसरों की। अब तो आजू बाजू में भी अगर कोई दूसरे को मार पीट भी रहा है तो भी हम नहीं बचाने चाहते। तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि भाई मुझे क्या मतलब है, मुझे अपने आप से मतलब है, वो कुछ भी कर रहे हो मुझे क्या मतलब। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स। हम इस पृथ्वी पर हमने देने के लिए जन्म लिया है, हमने दूसरों की सेवा करने के लिए जन्म दिया है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जब हम अपने वास्तविक स्वरूप के साथ नहीं जीते हैं, तब हम अपने लाइफ में दुखी होते हैं, हम अपने लाइफ में फुलफिल्ड फील नहीं करते, हम होल फील नहीं करते अपने लाइफ को। तो आप अगर एक होल एंड फुलफिल्ड जीवन जीना चाहते हैं, और एक अबंडेंस से भरा, जितना हम देते हैं उतना बदले में हमें भी मिलता है, इस बात के साथ हमें बिल्कुल देने के लिए तत्पर होना चाहिए। कोई की भी सेवा का मौका मिले तो जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आज आपके नियर एंड डियर वंस, आपके फैमिली या दूर दराज में भी अगर कोई है कि जिसको आप उसके लिए कुछ भी इंटेंशनली भी एनर्जेटिकली भी अगर उसकी हेल्प कर पाए, तो ये कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि क्या मुझे क्या लेना देना है उससे, किस लिए मैं इतना सोचूं, किस लिए मैं इतना करूं। तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम देते हैं तो अपने मूल स्वरूप को जीते हैं, और हमें भी वो बहुत खुशी देता है। तो किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो फ्रेंड्स, आज हम आफ्टर चैप्टर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे हमारी जादुई शक्ति उसके जीवन में काम की और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको खबर सुना रहा है, और आप इसी समय उतनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जितने की सचमुच स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं। तो यस, बिल्कुल जो हमारे इमेजिनेशन में घटता है वो रियलिटी में भी होता है। तो इसी विश्वास के साथ हमें आज ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस करना है कि भाई हम देखें उन्हें कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, और वो ही इंसान, उसके लिए हम कृतज्ञ हो रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। तो इस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और वही इंसान हमें फोन करके बता रहा है कि यस मैं बिल्कुल अब हेल्दी हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं हॉस्पिटल से घर आ चुका हूँ, और वो भी अपने पैरों पे चलकर। तो वो सुनकर जो खुशी हो रही है, उस खुशी के लिए आप कृतज्ञ हो। इसी तरह आप अपनी जादू की छड़ी लहराकर उनकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आपको किन्हीं के लिए लगे कि भाई उसको तो उसकी सेहत भी खराब है,
लेकिन उसके साथ आर्थिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं है, तो उसकी आर्थिक स्थिति में भी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब एक साथ आप कई चीजों के लिए भी ये जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें लाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यस, कौन कौन करने वाले हैं ये? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि यस आई एम रेडी, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ दूसरों की। तो रेडी लिखें कि यस मैं रेडी हूँ। आज ही 3 लोगों को चुने जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी, या तीनों की ही जरूरत है। देखिए, जितनी जिसको जरूरत है उतना ही करना है। ये नहीं कि बस तीनों को लिया और तीनों के लिए भाई सभी सारी चीजें कर देनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, उनको तो अभी उनके लिए अभी प्रायोरिटी हेल्थ है, उनको हेल्थ में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके हेल्थ के लिए ही करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उसके पास बहुत ज्यादा, भाई आज उसके पास ये कमी की वजह से वो ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पा रहा है अपनी बीमारी का, तो आप दोनों चीजों के लिए करें। साथ में खुशी के लिए भी करें, तीनों के लिए कर सकते हैं कि भाई ये खुशी उनके पास लौट कर आए, उनका भी जीवन खुशहाल हो, उनका भी जीवन मंगलमय हो। जैसे मैंने आज ये सॉन्ग भी चलाया था ना कि मेरा जीवन मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तो यस, जब हम ऐसी सोच रखते हैं तब आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो क्यों नहीं करें हम, अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में रख रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में हम रख रहे हैं अपने आप को। तो ये बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स, कि हम अपने आप से उठकर दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जब सोचते हैं, तो पूरा यूनिवर्स उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये कितनी पावरफुल प्रोसेस है। तो किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। तो यस, मैं इतनी पावरफुल हूं कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं जरूर करूंगी, और ये बहुत ही ग्रेट वर्क है। जैसा कि मैंने कहा अभी कि जब हम अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचते हैं, इससे महान कार्य कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी अपने जीवन, हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है। हम मनुष्य जीवन में इसीलिए आते हैं कि हम कुछ भी इस पृथ्वी के लिए, इस समाज के लिए, इस पृथ्वी के लोगों के लिए कुछ भी हेल्प दे सके अपनी तरफ से, और कुछ ना, और उससे ही हम सीखते भी हैं। तो यहाँ पर सीखना भी है और सिखाना भी है, दूसरों के जीवन में भी वो खुशियों को लेकर आना है। तो आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यस, यू आर मैग्नेट। आप दे रहे हैं, लेकिन साथ में आप उसे अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। ये एकदम मैग्नेटाइज हो चुके हैं आप, कि जो देंगे वो आपकी तरफ आएगा। और डे जीरो से हम यही सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि जो हम देते हैं वही हमें वापस मल्टीप्लाई होकर मिलता है। ऐसा नहीं जितना दिया उतना ही नहीं, वो मल्टीफोल्ड होकर मिलता है, वो 10 गुना होकर, 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा कृतज्ञता के साथ दे रहे हैं, कितनी ज्यादा खुशी के साथ दे रहे हैं। तो ये उस पर आकर्षित, ये जो आकर्षण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो उतना और ज्यादा तेजी से काम करने लग जाता है। तो आप पूरी तरीके से अपने जीवन में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो किसी को भी कुछ भी दें, जो भी हेल्प करें, जो भी आप मदद करें, उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति। ये मैं अपनी इच्छा से, ये ऐसा नहीं कि बस करना है भाई कर दिया, ठीक है कर देती हूँ, ऐसा नहीं। ये राह चलते भिखारी को 1 रुपया पकड़ा दिया, वो कोई मदद नहीं है। अगर आप उसके जीवन में मदद ही करना चाहते हैं, तो एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए, कि भाई मैं चाहती हूँ कि उसके भी जीवन में वो खुशी आए जो मेरे जीवन में है।
उसके भी लाइफ में वो दौलत, वो स्वास्थ्य, सब कुछ आए, तो कैसे होगा? भाई मैंने ये बाय प्रैक्टिस किया है, ये मैजिक प्रैक्टिस की है, तो वो भी करे, उसको भी मैं जोड़ूं, या फिर मैं इंटेंशनली उसके लिए वैसा सोचूं कि वो उसके जीवन में आ चुका है। और बिल्कुल ये जो हम हेल्प करने की सोचते हैं, हेल्प करने की बहुत सबके अंदर तत्परता होती है, लेकिन कैसी हेल्प करें, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो जो हम एक दया की भावना से, भाई वो बेचारा उसके जीवन में ये प्रॉब्लम, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर देती, बिल्कुल भी नहीं। जहां पर आप एक को नीचा देख रहे हैं और अपने आप को ऊंचा, उसके बाद अगर आप कोई हेल्प कर रहे हैं, वो कोई हेल्प नहीं है। आप उस पे दया करके हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प नहीं। सच्ची हेल्प है कि आप उनको अपने तक ले आए, जिस लेवल पे आप हैं उसी लेवल तक आप उनको भी ले आए। तो कैसे लेकर आए? वो ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान उनके भी अंदर डेवलप हो, तभी वो परमानेंट है। तो अगर किसी को देना है तो ज्ञान दे, उनके अंदर वो विजडम आए। ये हमेशा जब भी लगता ना कि भाई हमारे जो बहुत नियर एंड डियर वंस होते हैं, कि वो क्यों नहीं करते हैं, इतनी अच्छी चीज है, वो ध्यान क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम इसके लिए हम थोड़ा सा ना अंदर से इरिटेट भी हो जाते हैं कि उनको करना चाहिए। हम बिल्कुल ऐसा सोचने लग जाते हैं वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो नहीं, उनको एक इंटेंशन दे कि उनके अंदर वो सद्बुद्धि आए। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और वो अपनी जर्नी यहाँ कंप्लीट करने आए। वो भूल चुके हैं, उनको याद नहीं आ रहा, और आपको याद आ गया, बस इतना ही फर्क है। तो उनको बार बार याद दिलाना है, वो आपका काम। लेकिन उनको क्रिटिसाइज करना, उनको ये मन में ये इरिटेशन रखना, उनके लिए फ्रस्ट्रेट होना कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे होता है ना कि भाई मैं तो बहुत लोगों को बोलती हूँ, फिर भी वो नहीं करते हैं, वो रेडी नहीं होते हैं। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि वो क्यों नहीं रेडी हो रहे हैं, मैंने उनको बताया क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप केवल, आपको बोलना था, आपको बताना था, उनको बार बार बस याद दिलाना है। जब भी याद आ जाए, आज नहीं तो कल याद तो आएगी। तो फ्रेंड्स, इसी ये जो हेल्प है, ये इनके जीवन को पूरी तरीके से परमानेंटली बदलने वाली है। तो सही ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ जोड़ें, और स्वास्थ्य, दौलत और खुशी उनके जीवन में बनी रहे, उसके लिए हम एक अच्छी इंटेंशन, आज का हमारा जो अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी, तो आज का हम टास्क समझ लेते हैं। अपनी नियामतें गिनी, 10 नियामतों की सूची बनाई, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और लिखकर सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आज ये जो हमें जादुई छड़ी हम बन चुके हैं, कैसे बने हैं? क्योंकि हमने हर दिन नियामतें लिखी हैं, हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की है, तभी ये शक्ति हमारी जाग गई है कि अब हम दूसरों के भी जीवन में ये जादुई छड़ी घुमाकर वो सेहत, दौलत और खुशी ला सकते हैं। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते, और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते। तो आप अगर दिल से मदद करना चाहते हैं तो ही करें फ्रेंड्स। अगर आपकी इच्छा पूरी, एक प्रबल इच्छा हो कि यस मुझे उसकी मदद करनी है, उसके जीवन में वो खुशियां लौट आए, वहां पे पूरा इंटेंशन जब आप अपना लगा पा रहे हैं, तभी वो परवाह है आपके मन में कि उसकी वजह से आप भी दुखी हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तभी हम वो इच्छा रख पा। तो बिल्कुल उस परवाह के साथ उसकी मदद करें। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। इसे हम इमेजिनेशन में भी कर सकते हैं, उस व्यक्ति का चेहरा इमेजिन कर कर आप वो कर सकते हैं। अगर फोटो हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन करना हमें आंखें बंद करके, इमेजिन करके ही है। तो एक बार में एक व्यक्ति ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर ले, और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है,
और आपको समाचार मिल रहा है। तो हमें कैसे करना है? बिल्कुल आंखें बंद कर कर वो व्यक्ति आपके सामने है, और वो व्यक्ति के जीवन में वो सारी चीजें आ गई है जो आप चाह रहे थे, उसको ठीक कर, और वो आपको खबर दे रहा है कि यस, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो इस तरीके से उसकी तरफ से ये आपको सुनने को मिल रहा है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है। और जब वो समाचार मिल रहा है तब क्या करना है? अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, उसका नाम लेकर, कि सेहत, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे। इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद है। तो यस फ्रेंड्स, ये हमारे हर दिन जो हम कर रहे हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन, ग्रेटिट्यूड के साथ सो रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड के साथ ही उठ रहे हैं। और आपने ये खुद नोटिस किया होगा कि जब जो भी ये कर रहे हैं, कि उस पत्थर में भी कितनी कॉन्शियसनेस है, वो भी रेस्पॉन्स कर रहा है आपको। और वास्तव में आप ग्रेटिट्यूड के साथ सो रहे हैं, तो आप सुबह उठते ही आपको वो ग्रेटिट्यूड ही याद आता है। ऐसा हो रहा है जिनके साथ भी हो रहा है, तो सोच लीजिए कि आपके लाइफ में ये जो कृतज्ञता की एनर्जी है वो पूरी भर चुकी है और एक्टिवेट हो चुकी है। तो यस, सभी कोई आज हम लोग जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो सभी कोई अपनी आके एक आरामदायक जगह पर बैठ जाए, अपने हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें, और एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को सहजता से, कोमलता से बंद होने दें, और अपना पूरा ध्यान, पूरी इंटेंशन अपने सांसों पर लेकर आए। देख, अपने हर एक सांस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर अंदर जाती सांस के लिए धन्यवाद, हर बाहर आती सांस के लिए धन्यवाद। हर एक सांस के साथ धन्यवाद। कनेक्ट होते जाएं इस धन्यवाद की ऊर्जा के साथ। अपना एक जुड़ाव महसूस करें, अपने आप को भरता हुआ महसूस करें कृतज्ञता की ऊर्जा के साथ। हर सांस के साथ आपके शरीर में यह कृतज्ञता की ऊर्जा भरती जा रही। हर एक कोशिका तक यह ऊर्जा पहुंच रही है। हर एक कोशिका खिल उठी है। बिल्कुल ऐसा महसूस करें। और अब आप एक जादुई छड़ी बन चुके हैं, बिल्कुल तैयार दूसरों के जीवन में भी की खुशियां लौटाने के। आप बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति को नहीं, जिसकी भी आप दिल से मदद करना चाहते हैं, जिसकी आप परवाह करते हैं, उस व्यक्ति को इमेजिन करें, उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लेकर आए। उनके जीवन में भी उनकी सेहत, उनकी दौलत और उनकी खुशियों को आप वापिस लेकर आना चाहते हैं, और दिल से चाहते हैं।
तो धन्यवाद कहें परमात्मा को कि धन्यवाद प्रभु, उसका नाम लेकर कि मैं उसके जीवन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। वो पूरी तरह से उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है और वो सारी खुशियां उसके जीवन में आ चुकी है। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये सारा कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद आप परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को कृतज्ञता दे रहे हैं उस व्यक्ति के जीवन में सेहत देने के लिए, दौलत देने के लिए और खुशियों को वापस लौटाने के लिए। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब देखें कि वो व्यक्ति खुद आपको बता रहा है फोन करके कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं हर एक खुशियों को जी रहा हूँ, मैं वो सब कुछ कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे मेरा जीवन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह जी रहा हूँ, अपने जीवन को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वो व्यक्ति खुद आपको ये सारी बातें बता रहा है। वाह, मैं अपने मन पसंद का हर काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। अब मेरे पास बहुत समृद्धि है। हर एरिया में मेरा कारोबार फल फूल रहा है। मेरे पास नए नए आइडियाज आ रहे हैं। मैं और भी अच्छी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहा हूं और दिन दूनी रात चौगनी मेरा बिजनेस तरक्की कर रहा है। वाह, मेरे जीवन में वो सारी खुशियां लौट आई है। मैं अपनी फैमिली के साथ मेरे रिलेशनशिप में, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, सब कोई मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं आगे बढ़ने में। वाह, ये सारी बातें सुनकर आप जो भी खुशी फील कर रहे हैं उसको पूरी तरह से महसूस करें, जिए उस खुशी को। वाह, उसकी खुशियों को लौटाकर वो अपने जीवन में खुश है। ये सुनकर आप भी बहुत खुश हैं कि यस, उसके जीवन में वो सब कुछ लौट आया जो मैं चाहती थी। जो मैं चाहती थी वो सब कुछ उसके जीवन में आ चुका और वो बहुत खुश है। वाह, उसको खुश देखकर मैं कितनी खुश हो रही। एक एक रोम खिल उठा है। बहुत खुश हूँ। उस खुशी को पूरी तरह महसूस करें और इस ईश्वर का कमाल देखें। मैं दूसरों के जीवन में उनकी खुशियां लौटा रही हूँ तो ये मुझे वो सब कुछ भर भर के दे रहा है। मेरा जीवन भी खुशियों से भर चुका है।
हर एक रिश्ता मधुर हो चुका है। हर एक रिश्ते में हारमनी है। और सभी कोई मुझसे कितना प्यार, कितना सम्मान दे रहे हैं। और जो भी छुटपुट परेशानियां थी वो तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी है। मैं बिल्कुल स्वस्थ, फिट और परफेक्ट हूँ। वाह, संपूर्ण स्वास्थ्य की मालकिन हूँ मैं। संपूर्ण स्वास्थ्य का मालिक हूँ मैं। वाह, मेरा जीवन हर खुशी, हर तरह की खुशियों से भर चुका है। हर क्षेत्र में मुझे प्रचुरता दी जा रही है। वाह, मैं अपने जीवन में सफलता को पा रही हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। अब मैं जो चाहे सो कर पा रही हूँ। वाह, पूरा जीवन मेरा खुशहाल है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी। वाह, पूरे शरीर में इस खुशी की लहर को दौड़ने दें। इस खुशी की लहर को महसूस करें। अभी खुशियां मैं मेरे जीवन में पूरी तरह से भर चुकी है। अब ये खुशी, ये कृतज्ञता, ये प्रेम और ये प्यार मेरे द्वारा रेडिएट हो रहा है और हर एक तक पहुंच रहा है। हर एक प्राणी के जीवन में यह प्रेम का भाव जगा रहा है। हर एक चेतना में ये खुशी फैल रही है। ये प्रेम फैल रहा है, ये कृतज्ञता फैल रही है। फैलता हुआ देखें, कंटिन्यू, लगातार आपसे एक प्रकाश के रूप में यह ऊर्जा, यह प्रेम की ऊर्जा, यह कृतज्ञता की ऊर्जा, यह खुशी की ऊर्जा फैलती जा रही है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ इस प्रेम में हो चुके हैं। सभी एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। वाह, कितनी सुंदर ये पृथ्वी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि पृथ्वी पे स्वर्ग आ चुका है। इस पृथ्वी को स्वर्ग की भांति देखें। केवल खुशियां ही खुशियां, केवल प्रेम ही प्रेम। सबके दिलों में ये प्रेम जाग चुका है, प्यार भर चुका है। सभी सद्भाव और प्रेम से रह रहे हैं। सभी का जीवन सुखमय हो, सभी का जीवन मंगल। और जब सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय है तो आपका जीवन खुद ब खुद
मंगलमय और सुखमय हो चुका है। तेरा मंगल, तेरा इस मंगल, खुशी को, तेरा इस भाव को मंगल हो और भी गहराई से महसूस करें इस सॉन्ग सबका के साथ, मंगल, और भी सबका गहरे उतरने दें अपने मंगल, अंदर। सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। इसी के साथ जिस भी भाव को आप महसूस कर रहे हैं उसे अपने दिल में संजोएं, पूरे दिल से याद रखें और इस भाव को अपने पूरे जीवन में प्रसारित होने, इस सुंदर भाव के साथ जब भी आप तैयार हो दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखते हुए आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार इस सुंदर प्रोसेस में भाग लेने के लिए, इस कृतज्ञता की दुनिया में रहने के दिल से बहुत बहुत यस।